बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक महान राजा राज्य करता था। राजा शांतनु। वे वीर, बुद्धिमान और दयालु थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी थी। एक दिन गंगा नदी के किनारे उनकी भेंट एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुई, देवी गंगा। राजा शांतनु उनके सौंदर्य और दिव्यता से मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, आप मुझे कभी भी किसी कार्य के लिए रोकेंगे या प्रश्न नहीं करेंगे। राजा प्रेमवश सहमत हो गए। विवाह के पश्चात गंगा के गर्भ से कई पुत्र जन्मे, लेकिन जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु इस विचित्र आचरण से व्यथित थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रखा। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को भी नदी में प्रवाहित करने का प्रयास किया, तो राजा अपने संयम को खो बैठे और पूछ ही लिया, तुम मेरे पुत्रों को नदी में क्यों बहा रही हो? गंगा ने राजा को सत्य बताया। ये सभी वसु थे, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक अपराध किया था और उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप मिला था। मैं इन्हें उनके शाप से मुक्त कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपने मुझे रोक दिया, मैं इस 8वें पुत्र को नहीं ले जा सकती। यह बालक जीवित रहेगा, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। यह कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई और बालक को राजा के पास छोड़ दिया। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता और राजा शांतनु का हृदय फिर से प्रेम में पड़ गया। उन्होंने एक अन्य स्त्री सत्यवती से विवाह करना चाहा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री का संतान ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही भीष्म जैसा योग्य पुत्र था। यह देखकर भीष्म ने भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और कभी भी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से देवता भी हिल गए और तभी से उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। समय के साथ सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दुर्भाग्यवश दोनों अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे वंश बढ़ाने का आग्रह किया। इसी कारण धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए सिंहासन उन्हें नहीं मिला और छोटा भाई पांडु राजा बना। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को एक दिव्य वरदान प्राप्त था, जिसे वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी वरदान से पांडु वंश के 5 महाबली पुत्र जन्मे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये ही पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। वह बचपन से ही अहंकारी और क्रूर था। उसके छोटे भाई दुशासन ने भी उसे हर बुरे कार्य में साथ दिया। समय के साथ पांडव और कौरव बड़े हुए और उनके बीच वैर बढ़ता गया। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। कौरवों ने छल कपट से पांडवों को वनवास दे दिया, उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया और अंततः यह वैर एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया, जिसे हम महाभारत का महायुद्ध कहते हैं। युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, भाई बंधु और परिजनों को देखा और हथियार डाल दिए। वे युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया, जो केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए ज्ञान का अद्भुत स्रोत बन गया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, क्या थे वो कारण और कैसे गीता के संदेश ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। हम इस गहन और अद्भुत संवाद पर पूरी रोशनी डालेंगे।